जय गुरु जी। ज्ञान की गंगा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली में सातवें भाव में चंद्रमा हो तो उसके क्या फल होते हैं। सातवें भाव का कारक पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह होता है और स्त्री की कुंडली में गुरु ग्रह होता है। सातवें भाव में काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि आती है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की, जो सातवें भाव में बैठा है। चंद्रमा जातक को मां का सुख अच्छा होता है, जातक को दादी का सुख अच्छा होता है, जातक को ताई का सुख अच्छा होता है, जातक को चाची का सुख अच्छा होता है। ज़्यादातर जातक मुसाफिर के व्यापार में रहता है, जैसे ट्रैवल एजेंट, जिन्हें यात्राएं व्यापार के लिए अधिक करनी पड़ती है। जातक को अपनी आजीविका के लिए केमिस्ट का कार्य करना चाहिए। जातक को अपनी आजीविका के लिए दवा का कार्य करना चाहिए। जातक को अपनी आजीविका के लिए हलवाई की दुकान का कार्य करना चाहिए। जातक को अपनी आजीविका के लिए होटल का कार्य करना चाहिए। जातक को अपनी आजीविका के लिए डेयरी का कार्य करना चाहिए। जातक को अपनी आजीविका के लिए दूध का कार्य करना चाहिए। जातक को अपनी आजीविका के लिए जनरल मर्चेंट की दुकान का कार्य करना चाहिए। जातक को अपनी आजीविका के लिए किराने का कार्य करना चाहिए। जातक को अपनी आजीविका के लिए बीमा कंपनी एजेंट का कार्य करना चाहिए। जातक को अपनी आजीविका के लिए बेकरी कार्य करना चाहिए। जातक को प्रॉपर्टी का साधन अपने आप बन जाता है। यहाँ बैठा चंद्रमा जातक की प्रॉपर्टी का साधन अपने आप बना देता है। जातक का रोजगार का साधन अपने आप बन जाता है। जातक के विषम नेत्र होते हैं। ऐसा जातक जिसके सातवें भाव में चंद्रमा हो कामी प्रवृत्ति का होता है। ऐसा जातक स्त्रियों के कारण ग्रंथि रोग से पीड़ित होता है। ऐसा जातक की स्त्री लंपट होती है। लंपट मतलब घूमने फिरने वाली, ज़्यादा शौकीन। जातक का जातक का चित्त यानी कि जातक का मन चित्त जो होता है वो स्त्री में आसक्त होती है। मेरी पत्नी क्या कर रही होगी, अभी खाना बना रही होगी, हम शाम को घूमने जाएंगे, पार्क जाएंगे, यानी कि उसी के विचारों में, स्त्री के विचारों में ही हर समय दिमाग को लगाना। को उसे सूट दिलवाना है, उसे साड़ी दिलवानी है, उसे शॉपिंग करवानी है, कुछ भी विचार उसके दिमाग में आए दिन रहेंगे जो स्त्री से संबंधित होंगे। ऐसे जातक की पत्नी सुंदर होती है। ऐसा जातक पत्नी भक्त होता है। 32वें वर्ष में जातक को स्त्री लाभ होता है। यानी कि अगर वो 32वें साल का जब हो जाए तो स्त्री को लाभ होता है, यानी इससे स्त्री को लाभ होता है। तो ये ध्यान रखें। 32वें साल, जैसे कई लोग होते हैं प्रॉपर्टी दिलवा देते हैं, कई लोग कुछ भी स्त्री के नाम बना सकते हैं। आजकल प्रॉपर्टी भी स्त्री के नाम ज़्यादा खरीदते हैं लोग। हो सकता है 32वें साल में ऐसा कुछ करे जो स्त्री को लाभ पहुंचे। जातक को सातवें भाव में चंद्रमा होता है। जातक को शस्त्र के अपघात से पीड़ा होती है। यानी कि ये बात ध्यान रखें कि चाकू छुरी या इससे कुछ भी उसको लॉस हो सकता है। जातक को रहने के लिए राजमहल जैसा उत्तम मकान मिलता है। सातवें भाव का चंद्रमा अगर दूषित ना हो तो ये फल भी मिलता है जातक को। ऐसा जातक नम्र और मीठी वाणी बोलने वाला होता है। विवाह के बाद भाग्योदय होता है, किंतु पत्नी की मृत्यु के बाद स्थिति विपरीत हो जाती है।
जातक का चाल चलन ठीक रहा तो सिद्ध पुरुष भी बन सकता है। सातवें भाव का चंद्रमा अगर शुभ स्थिति में हो तो जातक सिद्ध पुरुष भी बन सकता है। सातवें भाव का चंद्रमा, ऐसे जातक पर लक्ष्मी की अटूट कृपा होती है। सातवें भाव का चंद्रमा लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। सातवें भाव का चंद्रमा जातक के धन के साधन अपने आप बन जाते हैं। जातक को आकर्षक व्यक्तित्व देता है। सातवें भाव का चंद्रमा जातक की पढ़ाई में तेज होता है, यानी जातक पढ़ने में इतना तेज होता है कि उसकी बुद्धि बहुत सही चलती है। जातक की बुद्धि तीव्र होती है। जातक का मन साफ होता है। सातवें भाव का चंद्रमा जातक का मन साफ होता है। देखो आप अपनी कुंडली में देखो, सातवें भाव के चंद्रमा के इसमें कितने परसेंट आपके मिलता है हिसाब। जय गुरु जी।